चित्र आपको बना के सीखना नहीं है, चित्र आपको बना बना खुद ही आएगा पेपरों में जब भी आएगा। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट सवाल आपको ऐसा दिया गया है, बस बेटा देखिए ध्यान से चित्र आपका कैसा बना होगा। मान लीजिए कि आपका सपोज दैट सवाल ऐसा दिया गया, आपका चित्र इस रूप में बना होगा। मान लीजिए कि बेटा चित्र आपका ऐसा रूप का बन के आया है, ठीक है। तब आप छायांकित त्रिभुज की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो छायांकित त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए बस कुछ नहीं करना है, जितने ये छोटे छोटे त्रिभुज बने हुए हैं, जितने छोटे छोटे त्रिभुज बने हैं, छोटे छोटे त्रिभुज की संख्या, इसमें आप गुणा करवाएंगे 2 का। छोटे छोटे त्रिभुजों की संख्या में कितने का गुणा करवाना है? 2 का गुणा कराएंगे और इसमें से 5 को घटा देंगे। कितने को घटाना है? 5। बस आपका बेटा आंसर आ गया, ठीक है। तो जब कभी भी आपको त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना है, जितने भी छोटे छोटे त्रिभुज हों उनको गिन लीजिए, उनमें 2 का गुणा करवाना है, फिर 5 को घटा देना है। तो कैसे होता है सवाल? देखिए जैसे आपका चित्र ऐसा बना गया है तो आप त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। आपको कैसे त्रिभुज की संख्या निकालनी है? त्रिभुज की संख्या बराबर, आपको मैंने फॉर्मूले के रूप में यूज करा दिया कि जितने छोटे त्रिभुज हैं उनकी संख्या गिन लीजिए। कितने गिने? अधिकतम कितने हैं? 13। कितने हैं? 13। यहाँ पे 13 लिखेंगे और गुणा में 2 करवाएंगे, फिर उसमें आप कितने को घटा देना है? 5 को घटा देना है। कितना होगा जी? 13 दूना 26, माइनस में 5, 26 में से 5 गया, कितना बचेगा? 21। बस बेटा यही आंसर है। तो अगर ऐसा त्रिभुज दिए जाए और आपको त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए तो आपको प्रश्न ऐसे हल करना, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप का सवाल है। यदि मान लीजिए कि सपोज दैट सवाल ऐसा ना देके ऐसा सवाल दे दिया, आपका चित्र ऐसा बना हुआ है, ऐसा त्रिभुज बेटा बना है, मान लीजिए ऐसा त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। ऐसा त्रिभुज बना हुआ है, अब आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। ऐसे प्रश्न टेट, सुपर टेट, रेलवे और जितना भी रेलवे का साइको होता है, इसी प्रश्न से साइको पूछा जाता है, रेलवे का साइको। तो आप ऐसे में त्रिभुजों की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? आप देख रहे होंगे कि एक ट्रायंगल पूरा कंप्लीट नहीं है, कैसा है? अनकंप्लीट ट्रायंगल बने हुए हैं। तो इसको सबसे पहले आप कंप्लीट ट्रायंगल बनाएंगे। तो कंप्लीट ट्रायंगल बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें से डॉट 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 करके एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। ये भी कंप्लीट ट्रायंगल भी बना हुआ है तो आप डॉट 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 करके एक ट्रायंगल ऐसे बनाएंगे, क्लियर। अब इसमें ट्रायंगलों में आपको अपनी संख्या के नाम लिखना है। कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। त्रिभुज की संख्या कैसे निकालते हैं? त्रिभुज की संख्या बराबर क्या करते हैं कि कितने त्रिभुज छोटे छोटे बने हुए हैं, अधिकतम कितने बने हुए हैं? 15। गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। छोटे छोटे त्रिभुज कितने बने हुए हैं? 15। कितने का गुणा करवाना है? 2 का। कितना घटाना है? 5 घटाना है। तो 15 दूना 30 माइनस में 5 कितना हुआ जी बेटा? 25। अभी आपका ये आंसर नहीं है क्योंकि आपको ये लाइन बनाई गई है। अगर बेटा इस लाइन को मिटा दिया जाए तो आप जरा बताइए इस
लाइन को भी मिटा दिया जाएगा। तो बताइए कितने ऐसे त्रिभुज हैं जिनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। आप देख रहे होंगे इसमें कोई त्रिभुज नहीं बन पा रहा है, इसमें कोई त्रिभुज नहीं बन पा रहा है, इसमें कोई त्रिभुज नहीं बन पा रहा है और इसमें भी कोई त्रिभुज नहीं बन पा रहा है। यानी कितनी संख्या के त्रिभुज हैं जो अस्तित्व खत्म हो गया। कितने त्रिभुज हैं ऐसे कि जिनका अस्तित्व ही खत्म हो गया? 1 2 3 4। तो उतने त्रिभुज और घटा दिया जाएगा। तो कितना आएगा आंसर? 21। बस बेटा यही आंसर आया। तो ऐसे कभी भी त्रिभुज दिए जाएं तो आपको ट्रायंगलों की संख्या ऐसे ज्ञात करनी होती है। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट एक प्रश्न और दिया गया है। मान लीजिए कि आपको प्रश्न इस रूप में दिया गया है, ऐसा एक ट्रायंगल बना हुआ है और आपको प्रश्न अब एग्जामिनर ने ऐसा ना दे के प्रश्न ऐसा प्रश्न दे दिया। ऐसा बना हुआ है और आपका ऐसा गया है। ठीक है, समझ में आया? ऐसा दिया और ऐसा दिया गया है, ऐसा दिया, ऐसा दिया और ऐसा दिया और ऐसा दिया। इस तरफ क्या हुआ है कि एक तरफ की लाइन को ही गायब कर दिया गया। ठीक है, अब आप सेकंड ट्रायंगलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो ट्रायंगल ज्ञात करने का तरीका वही है, आप सबसे पहले इनकी नंबरिंग करेंगे। क्या ये अभी आपका पूरा त्रिभुज बना हुआ है? नहीं बना है, तो त्रिभुज को आपको बनाना पड़ेगा। डॉट 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 करके आपने ये त्रिभुज बना दिया। क्लियर? अब जरा देखो बेटा इनकी नंबरिंग करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, 14, 15 और ये 16। तो त्रिभुज की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? त्रिभुज की संख्या बराबर जितने छोटे छोटे त्रिभुज थे वो आपने गिन लिए। कितने त्रिभुज बने हुए हैं? 16। कितने छोटे छोटे त्रिभुज बने हैं? 16। 16 लिखेंगे और 16 में कितने का गुणा करवाना है? 2 का। इसमें कितने को घटा देना है? 5 को आपको घटाना है। कितना होगा? 16 का गुणा 2 में करेंगे, 16 दूना 32 माइनस में 5, 32 में 5 गया, कितना बचेगा? 27। अब जरा देखो बेटा ये लाइन आपने बनाई हुई है, अगर बेटा इस लाइन को गायब कर दिया जाए तो जरा बताइए कितने त्रिभुजों का अस्तित्व है जो खत्म हो गया है? आप जानते होंगे एक 9 लाइन 9 वाले का त्रिभुज का खत्म हो गया अस्तित्व और एक 10वें का खत्म हो गया। तो कुल कितने त्रिभुज खत्म हुए हैं? 2 त्रिभुज। जितने त्रिभुज खत्म हो उतने त्रिभुज घटा दीजिएगा। 27 में से 2 गया, कितना बचेगा? 25। यही बेटा आंसर है। ठीक है, तो ऐसे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी हो तो आपको लगाने का तरीका एक। ठीक है।